Hello everyone. In last video we have discussed about the meristematic tissues. We were discussing about plant tissues. Plant tissues में दो में डिवाइड किया था, meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are those tissues that have the capability of division throughout the life. They are the parent tissue. Parent tissue की तरह काम करते हैं, मतलब बॉडी में जितने भी टिश्यूज बनेंगे वो सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनेंगे. नाउ वी आर टेकिंग द परमानेंट टिश्यू. वी नो कि जो पेरेंट टिश्यू है वो कौन है. हमारे जो पेरेंट टिश्यू हैं वो पेरेंट टिश्यू हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स. मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, हमेशा डिवाइड कर पाएंगे. लेकिन कुछ सेल्स ऐसी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कैसी हो जाती हैं, जो परमानेंट टिश्यूज बनाती हैं. वो परमानेंट टिश्यूज कैसे बनाती हैं कि ये अपनी एबिलिटी ऑफ डिवाइड को लूज कर देती हैं. दे लूज देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन. एबिलिटी ऑफ डिवीजन को क्या कर देती हैं, लूज कर देती हैं. हो सकता है वो रिड्यूस हो जाए, मतलब जैसे वो पहले कर पा रहे थे डिवाइड वैसे कर पाए या नहीं कर पाए. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कैसे होने के बाद, मैच्योर होने के बाद, एट मैच्योरिटी क्या काम करते हैं, लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, अपने डिवीजन की कैपेसिटी को कम कर देते हैं, डिवाइड नहीं हो पाते हैं. दैट आर कंसिडर्ड एज अ परमानेंट टिश्यू. अच्छा, अब एक प्रोसेस हुई ना, क्या प्रोसेस हुई कि व्हेन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैच्योर देन दे लूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन. What it is called? Differentiation. Differentiation is a property by which meristematic tissues converts into the permanent tissues. परमानेंट टिश्यूज कैसे बने कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे वो मैच्योर होने के बाद उन्होंने एबिलिटी ऑफ डिवीजन को खो दिया. अब जो परमानेंट टिश्यूज बने, ये परमानेंट टिश्यूज हो सकते हैं लिविंग हो सकता है डेड हो सकता है थिन वॉल्ड हो सकता है थिक वॉल्ड दैट वी विल डिसाइड. ओके, सो परमानेंट टिश्यूज को कितने में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन से हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. ये चीज आपको क्लियर हुई कि परमानेंट टिश्यूज कहाँ से आए. परमानेंट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही आए हैं. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर होने के बाद अपनी एबिलिटी को खो देते हैं, डिवाइड नहीं हो पाते या नहीं होते डिफरेंशिएशन के बाद, तो उसे अपन क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज कहते हैं. परमानेंट टिश्यूज में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. अब सिंपल टिश्यूज क्या है, सिंपल टिश्यूज का मतलब है व्हेन द सेल्स या when the tissue is composed of the cells that are structurally and functionally same. मीन्स जो ग्रुप ऑफ सेल है वो कैसा है, स्ट्रक्चर में भी सेम है और फंक्शन में भी सेम है. अब आप बोलेंगे मैम यू टोल्ड अस दैट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो ये भी कैसे होंगे, स्ट्रक्चर फंक्शन में सेम होंगे, मतलब सेम टाइप की सेल्स होंगी. समझ में आ रहा है. लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कंटेन्स टू और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, जिनमें दो से ज्यादा टाइप के क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं. लेकिन सिंपल टिश्यूज में क्या है, केवल एक ही टाइप के टिश्यूज होंगे. अब सिंपल टिश्यूज को तीन टाइप में पढ़ते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ओके, here we have the diagram of simple tissues. Okay, three type of simple tissues are there: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Firstly we will talk about the parenchyma tissues. These parenchyma tissues are living tissues. Here we have the structure of parenchyma. जो round ball जैसी structures आपको दिख रही हैं, these are parenchyma cells. 1 2 3 4 5, these all are cells. Okay, so what is the speciality of these cells? Firstly we know that in plant the outermost layer of the cell is cell wall. Okay, so in the case of the parenchyma tissue na, the cell wall is very thin. So and we can see I am talking about this cell. Okay, so this cell contains the protoplasm. Anything that is filled inside the plasma membrane means cytoplasmic material plus nucleus, that all, and a large vacuole is there. जब हमने वैक्यूल पढ़ा था, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो कंपेरेटिवली कैसी होती है, बड़ी होती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में सेंटर की तरफ, सेंटर से और पेरिफेरी की तरफ चला जाता है. तो ये मेरा क्या है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है.
This one is small nucleus, this one is large vacuole, okay, and the gap between two cells is called as an intercellular space. So here we will talk about the specialty of this parenchyma tissue. These parenchyma tissues are mainly responsible for storage. Why? As we know, these cells contains large vacuole, okay, and the intercellular space also. Intercellular space means inter means बीच का space, स्पेस किसके बीच का स्पेस, सेलुलर स्पेस मीन सेल्स के बीच का जो स्पेस है. सो इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग पर्पज. स्टोरिंग के लिए यूज किया जाता है. अब स्टोरिंग कैसे स्टोरिंग करती हैं, ये वाटर को भी स्टोर करती हैं, क्लोरोफिल को भी स्टोर करती हैं, क्लोरोप्लास्ट को भी स्टोर करती हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, फैट को, लिपिड को, वेस्ट मटेरियल को, गम रेजन्स को, सबको करती हैं. नाउ वी विल डिस्कस, देन वी विल क्लैरिफाई इट. ओके, सो स्टोरेज करती है वाटर का. वी नो दैट जो अपने जीरोफाइट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, वहाँ पर पानी की कमी है, तो वो क्या काम करेंगे, वो वाटर को स्टोर करते हैं. तो जो पेरेन्काइमा सेल्स है ना, वो पेरेन्काइमा सेल्स क्या काम करती हैं, स्टोर करने का काम करती हैं. लेकिन क्या स्टोर करती हैं, वाटर स्टोर करती हैं. व्हेन द पेरेन्काइमा सेल्स स्टोर वाटर, देन दीज विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेनकाइमा. ओके, द नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ द हाइड्रोफाइट्स. आपने देखा होगा पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, वो वाटर बॉडीज पे फ्लोट करते हुए भी मिल जाते हैं. वाटर बॉडीज पे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अपना ट्रेपा है, सिंगाड़ा है, हाइड्रोला है. तो वो जो ये प्लांट जो है, जो वाटर बॉडीज के अंदर जो प्रेजेंट है, इनमें क्या हुआ कि जो स्पेस है ना, उसमें क्या हो गया, जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें एयर फिल हो जाती है. दैट इज कॉल्ड एज एयरेनकाइमा. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल. इन द केस ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर क्या होता है कि एज वी नो लीव्स आर द कॉल्ड एज द किचन ऑफ द प्लांट. प्लांट का किचन है, क्यों है, बिकॉज दे विल प्रिपेयर द फूड. तो जो क्लोरेन, जो पेरेन्काइमा सेल्स है ना, उसकी वो क्या स्टोर कर लेती हैं, क्लोरोफिल को स्टोर कर लेती हैं. तो व्हेन द पेरेन्काइमा सेल्स विल स्टोर द क्लोरोफिल, देन these are called as chlorenchyma. When the parenchyma cells will store the air, then it is called as aerenchyma. When they'll store water, then they are called as hydrenchyma. Water to hydrenchyma, air to aerenchyma, और chlorophyll to chlorenchyma. Clear? Next one is these are also helpful in storage of फूड. जैसे कि स्टार्च को अगर करती हैं तो इन्हें एमाइलोप्लास्ट कहते हैं. वेस्ट मटेरियल जैसे गम है, रेजिन है, इनको भी स्टोर करती हैं. तो इन शॉर्ट हमें समझ में आया कि पेरेन्काइमा सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, न्यूक्लियस जो होता है छोटा सा न्यूक्लियस होता है, लार्ज वैक्यूल होता है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस एंड लार्ज वैक्यूल, दीज आर हेल्पफुल इन स्टोरिंग पर्पज. थिन वॉल्ड होने की वजह से भी स्टोरिंग के लिए यूज करते हैं. वाटर को भी स्टोर करते हैं, एयर को भी स्टोर करते हैं, क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं. मींस द पेरेन्काइमा टिश्यूज आर बेसिकली हेल्पफुल इन स्टोरिंग पर्पस. ओके, स्टोरिंग प्रोसेस. द नेक्स्ट इज जो अपनी पेरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में. क्लियर? द सेकंड वन इज collenchyma cells. Collenchyma cells, here we have the diagram of collenchyma 1, 2 and 3. आप देख रहे हो जो सेल्स हैं वो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं. देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड द सेल वॉल, इनके अंदर जो सेल वॉल है वो कैसी है, थिक है कंपैरेटिवली. इसके कंपैरिजन में जो सेल वॉल है वो कंपैरेटिवली कैसी है, यहाँ पर थिक सेल वॉल प्रेजेंट है. ओके, एंड इनमें एक और स्पेशलिटी है कि जो इनके कॉर्नर्स होते हैं ना, ये जो कोलेनकाइमा के जो कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर्स पे डिपोजिशन हो जाता है. किस चीज़ का डिपोजिशन हो जाता है, ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है. एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज एट द कॉर्नर्स, ये जो इनकी सेल वॉल है दैट इज कॉल्ड एज सेलुलोजिक. दिस सेल वॉल इज कॉल्ड एज सेलुलोजिक सेल वॉल. ओके, सो अब हमें इतना समझ में आ गया कि इनकी सेल वॉल जो है वो ठीक है, इनमें सेलुलोज का डिपोजिशन है कॉर्नर पे, तो ये स्टोरेज का काम तो कर नहीं पाएंगे. तो ये क्या काम करेंगे, नाउ दीज आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट. अभी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. प्रेजेंट कहाँ होंगे, दे विल बी प्रेजेंट इन यंग प्लांट पार्ट्स और द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, कहाँ प्रेजेंट होंगे, या तो ये प्रेजेंट होंगे यंग प्लांट पार्ट्स में या प्रेजेंट होंगे एरियल पार्ट्स में. और नॉर्मली जो यंग पार्ट्स है ना, उनको क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. अब बोले मैम ये एक नया टर्म है मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या है. आपने देखा है जो प्लांट्स हैं वो खड़े हैं, क्या उनको कोई पकड़ के रखे हुए है, नहीं. क्या हमने धागे से बांध रखा है, नहीं. वो खुद से खड़े हैं ना, वो जो खड़े हुए हैं, ठीक है, या एक अपनी जो
जगह पे जो स्टेबल है वो क्यों है? ड्यू टू द मैकेनिकल सपोर्ट. दैट मैकेनिकल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द कोलेनकाइमा और द स्क्लेरेनकाइमा और द सेकेंडरी टिश्यू दैट इज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, जो हमने पढ़ा था, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कौन सा था वो? कैम्बियम है, कैम्बियन है, बार्क है. तो वो सब भी क्या काम करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. द नेक्स्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमा. दिस स्क्लेरेनकाइमा इज अ कंप्लीटली डेड टिश्यू. व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस वन इज अ कंप्लीटली डेड टिश्यू? बिकॉज ये जो अपना स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ना, इट डू नॉट कंटेन प्रोटोप्लाज्म. इसके अंदर नो प्रोटोप्लाज्म, और कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है. इट मीन्स दिस सेल इज नॉन लिविंग. दिस सेल इज नॉट लिविंग, लिविंग नहीं है. सो कैसी सेल है वो? इट इज अ डेड टिश्यू. ओके, ये डेड टिश्यू हो गया. अब ये डेड टिश्यू है तो इसका फंक्शन क्या है? मतलब सम permanent cells are there, some simple permanent cells are there that do not have a protoplasm, then you will answer that these are sclerenchyma. Name the tissue that is having cellulose on its corners. Collenchyma. Name the tissue that is helpful in storing purpose. Parenchyma. Name the tissues that are present all the parts, जो प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट है वो पेरेन्काइमा. जो केवल एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट है और मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं दैट इज कोलेनकाइमा. जो कंप्लीटली डेड हैं दैट इज स्क्लेरेनकाइमा. अब स्क्लेरेनकाइमा जो है, इनमें क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हो डिपोजिशन दिख रहा है आपको. ये जो मैंने बनाया है ये डिपोजिशन है. मतलब सेल के चारों तरफ डिपोजिशन हो जाता है. किसका डिपोजिशन हो जाता है? लिग्निन का. मुझे पता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल. तो क्या चीज थिक हो जाएगी? सेल वॉल ही तो थिक होगी. तो यहाँ पर जो सेल वॉल है उसको हम क्या बोलेंगे? हियर द सेल वॉल इज लिग्निफाइड. यहाँ पे जो सेल वॉल है वो कैसी है? हियर द सेल वॉल इज लिग्निफाइड. लिग्निफाइड का मतलब है लिग्निन का डिपोजिशन है. अगर क्वेश्चन पूछता है नेम द टिश्यू इन दैट, नेम द प्लांट टिश्यू in that cell wall is lignified, then you will answer sclerenchyma. Cell wall is cellulosic, then you will answer collenchyma. Okay, next is, अब ये मैं बता चुकी हूँ, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है. और जो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है दिस वन इज यूनिफॉर्म. ये यूनिफॉर्म होता है, मतलब अगर यहाँ मेरा 2 सेंटीमीटर का है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होता है चारों तरफ. इसके अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है. इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. अब एक और चीज, ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज है ये 2 टाइप का होता है. एक होता है फाइबर्स, एक होता है स्टोन सेल्स. इफ हियर वी हैव द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ कोकोनट फ्रूट. तो जो टीएस जो दिखाया है इसमें आपको पता है कि ये तो अंदर जो पार्ट होगा जिसमें लिक्विड निकलता है, ये जो ये जो पार्ट है जिसको अपन खाते हैं, ईडेबल पार्ट. अब एक आप सबसे पहले क्या करते हो? फाइबर्स को हटाते हो. उसके बाद ये ब्लैक कलर की कोटिंग निकलती है, ब्राउन कलर की कोटिंग निकलती है. तो ये वाली जो फाइबर्स हैं, दीज फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स. और ये जो है ना दैट इज दीज आर स्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स. ओके,